बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज ही मैं मोहसिन अली आपको सहाबी रसूल हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं हज़रत हबीब बिन ज़ैद का तड़पा देने वाला वाक़या। खुदा की कसम जिसे पढ़कर आंखों में आंसू जारी हो गए। आप भी एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। मुसलमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक माहिदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका वसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें, आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, माअज़ल्लाह। इसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी रसूल थे, चापड़ी फरोश, सर पर टोकरा रखकर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना इस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगे, महबूब खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठड़क के कहता है, कौन हो? आपने गुराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देखने के बाद पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमान ने ख़त इसको दिया कि पढ़ो। जब इसने ख़त पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था, तू कज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी, वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद थे, तने खड़े थे, गुस्से से तलवार लेके उठे और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जैसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا۔ کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔